आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में गजब ही मामला सामने आया है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस नेता भुवनेश्वर केशरवानी ने फेसबुक पोस्ट ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर केशरवानी ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि नवागढ़ में मुख्यमंत्री के हाथों जिस कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन कराया गया, वो सेंटर नवागढ़ में अस्तित्व में है ही नहीं। कोरोना महामारी के कंट्रोल के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। यहाँ विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद विषय है। अभी मुख्यमंत्री ने जांजगीर जिले में कुछ कोविड सेंटरों का उद्घाटन किया, जिसमें पता चला कि उद्घाटन के समय तो मुख्यमंत्री ने बड़े वाहवाही लूटी। बाद में ग्राउंड लेवल में पता चला नवागढ़ में ये सब कोरी सिर्फ पेपर में बनाई गई हॉस्पिटल है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता का क्या होगा? इसके लिए पूरी तरह कांग्रेस की सरकार दोषी है, भूपेश बघेल की सरकार दोषी है। भूपेश बघेल को इसके लिए संज्ञान में लेना चाहिए और ईमानदारी से जनता के सेवा में उतरना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सह संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ की तरफ से मैं इसका विरोध करता हूँ। बात करने के लिए छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है? जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर सामने आया और क्या आपने इस बाबत भी चेक करने की कोशिश की? योगेश, सुन पा रहे हैं आप? मामले में कितनी सच्चाई है? योगेश से हमारा संपर्क टूट चुका है। दोबारा से संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में सच्चाई कितनी है ये जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर वाकई में ये मामला सच है या हकीकत है तो छत्तीसगढ़ सरकार की पोल खुलती यहां पर साफ सीधे तौर पर नजर आ रही है। बात करने के लिए योगेश मिश्रा छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, अभी 16 तारीख को ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उनके द्वारा जो है कई कोविड सेंटर्स का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 508 जो बिस्तर के सेंटर्स थे उनको जो है उद्घाटित किया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है वो खुद कांग्रेस के नेता ही बयां कर रहे हैं कि आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं पूरे देश के साथ में जो कोरोना के केसेस हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार बार बार ये दावा करती है कि हम जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है उसको बढ़ा रहे हैं, हम कोविड सेंटर्स बना रहे हैं, लेकिन कोविड सेंटर उद्घाटन तो कर दिया जाता है, शुरुआत तो कर दी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पे सच्चाई क्या है ये खुद जिस सत्ता की सरकार जो है प्रदेश में है उस सत्ता के व्यक्ति ही बता रहे हैं। जिस तरह से जो स्थानीय नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनका जो सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल हुआ और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस बात को उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री ने जब पूरे कोविड सेंटर्स का उद्घाटन किया था उस दौरान अधिकारियों ने कहा था कि हाँ कोविड सेंटर यहाँ पे बन रहा है और मुख्यमंत्री के हाथों में इसका शुभारंभ भी हो गया है। लेकिन जब मैं खुद वहां पहुंचा उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे कोविड सेंटर्स नहीं है, ऐसा कहना है नगर पंचायत के अध्यक्ष का। तो आप समझ सकते हैं कि भले ही और जो है हरा हरा दिखाने का प्रयास होता है, ये दिखाने का प्रयास होता है कि कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं का ध्यान रखा जा रहा है, समाधान की ओर सरकार बढ़ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसे कोविड सेंटर्स नजर ही नहीं आते हैं। और मोनिका, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो जांजगीर चांपा जिले का है, जहां से प्रदेश की जो है विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जैसे कद्दावर नेता आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के काफी सारे बड़े नेता जो हैं इस जिले से आते हैं। वहां पर अगर इतनी बड़ी व्यवस्था है, अगर वहां पे कोविड सेंटर्स को उद्घाटन करने के बाद खुद कांग्रेस का व्यक्ति अगर कह रहा है कि यहाँ कोविड सेंटर नहीं है और मैं दिया लेके ढूंढ रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में क्या हाल होगा। अधिकारी वाहवाही बटोरने के लिए, नेता अपने आप को सराहना व्यक्त करवाने के लिए भले ही ऐसे लाख दावे कर दे कि हम कोविड सेंटर बना रहे हैं, हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है यार सुदर्शन न्यूज पूरे दर्शकों को दिखा रहा है। ये सिर्फ नवागढ़ का मामला नहीं है योगेश, यकीनन जिस तरीके से मामला उजागर हुआ है और खुद छत्तीसगढ़ सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के ही नेता अगर ये मामला उजागर कर रहे हैं तो हम खुद कल्पना कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अन्य जिलों में किस तरीके के हालात होंगे। ऐसे में बहुत जरूरी है ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक करना और ये जिम्मेदारी बनती है कि अन्य कोविड सेंटर्स के भी क्या क्या हालात है। क्या आपने जब कोविड सेंटर्स के आसपास जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की तो क्या कोई अहम बात निकलकर सामने आई?
देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी कोविड सेंटर्स हैं, एक कड़वी सच्चाई ये है कि बहुत जगहों पर हम देख रहे हैं कि मरीज भले ही घर में होम आइसोलेट रहना पसंद करता है, लेकिन वो कोविड सेंटर में जाना पसंद नहीं करता है। उसकी ये वजह है अव्यवस्था। एक बार सुदर्शन न्यूज ने एक मामला उठाया था, आपको शायद याद होगा कि महासमुंद जिले में एक वृद्ध व्यक्ति कोविड सेंटर में भर्ती थे। उनके परिजन उनके बारे में अस्पताल के स्टाफ से लगातार पूछते थे। स्टाफ बार बार ये कहता था कि हाँ, वो सकुशल हैं, बेहतरीन हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि 15 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई है और उसके बाद उनकी लावारिश स्थिति में लाश जो है वो पुलिस को बरामद होती है। तो ये पहली ऐसी घटना नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोविड सेंटर्स में हम लगातार देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के खास तौर पे लोग हैं वो जाने में कतराते हैं। उसकी मुख्य वजह यही है, ये जो अव्यवस्था है सरकारी क्या है, ढोल बजाने के लिए, अपने आप को वाहवाही बटोरने के लिए बार बार ये कह देते हैं कि हम कोविड सेंटर्स बना रहे हैं। आंकड़ों में बहुत अच्छा दिखाया जाता है कि पिछले 1 महीने में हम इतने कोविड सेंटर बना दिए, लेकिन वहां स्थिति क्या है, वहां बद इंतजामी क्यों रही है, इसका जवाब कोई नहीं देता है। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ महासमुंद जिले की बात नहीं है मोनिका, बल्कि प्रदेश की राजधानी रायपुर में जो इंडोर स्टेडियम है, विशाल का इंडोर स्टेडियम, जिसकी अत्याधुनिकता के बारे में हर कोई सराहना करता है, वहां तक कई बार मरीजों ने हंगामा किया है, मरीजों के परिजनों ने हंगामा किया है, जिसके बाद समय समय पर स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारियों की नींद टूटती है और कुछ समय के लिए वो लोग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कहते हैं। लेकिन जब सत्ता में बैठे हुए दल के लोग ही अगर इस तरह विरोध करें, अगर ये कहें कि हमको दिया लेके ढूंढने की आवश्यकता पड़ रही है कि कोविड सेंटर्स कहां पर है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में चल रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो एक आरोप लगातार लगाया जाता है कि समन्वय जो खास तौर पर शीर्ष नेतृत्व में नहीं है, यहाँ पे जो जिम्मेदारी संभालने वाले लोग हैं, जो मिसकम्युनिकेट हो जाते हैं, तो भला लोगों को कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे, ये कई तरह के सवाल जो हैं यहाँ लगातार खड़े होते हैं। अव्यवस्थाओं का अंबार है, ऐसे में कैसे छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है वो नियंत्रण में आएगी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी बन जाता है। चले फिलहाल योगेश, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आपका नजर बनाए रखेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कोविड सेंटर्स के क्या हालात हैं वो भी जानना समझना बेहद जरूरी है। तभी इस तरीके के मामलों का उजागर होता है, जहां पर मंत्री, जहां पर सरकार अपनी सराहना के लिए खूब ढोल नगाड़े बजाते हैं, लेकिन असलियत क्या है वो अब हमारे सामने आ रही है।